बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राबिया बसरिया की दानिशमंदी के चंद वाक़यात। एक मरतबा आपने 7 शब रोज़ मुसलसल रोज़े रखे और रात में कतन आराम भी नहीं किया। लेकिन जब 8वें दिन भूख की शिद्दत की नफ्स ने फरियाद की कि मुझे कब तक अजियत दोगी, तो उसी वक्त एक शख्स खाने की कोई शय प्याले में लिए हुए हाजिर हुआ। आप प्याला लेकर शम्मा रोशन करने उठी और उसी वक्त एक बिल्ली कहीं से आई और वो प्याली उल्टा दी। और जब पानी से रोज़ा खोलने उठी तो शम्मा बुझ गई और आप खुरा टूट गया। उसी वक्त आपने एक दिलदोज आह भरकर अल्लाह ताला से अर्ज किया कि मेरे साथ ये कैसा मामला किया जा रहा है। निदा आई कि अगर दुनियावी नेमतों की तलबगार हो तो हम अता किए देते हैं, लेकिन इसके इवज में अपना दर्द तुम्हारे कल्ब से निकाल लेंगे। इसलिए हमारा गम और गमे रोजगार का एक कलब में इज्तमा मुमकिन नहीं, और न कभी जुदा गाना मुरादें एक हो सकती हैं। ये निदा सुनते ही दामने उम्मीद छोड़कर अपना कल्ब हुब्बे दुनिया से इस तरह खाली कर लिया कि जिस तरह मौत के वक्त मरने वाला उम्मीद जिंदगी तर्क करके कल्ब को दुनियावी तस्वरात से खाली कर देता है। और उसके बाद आप भी दुनिया से इस तरह किनारा कुश हो गईं कि हर सुबह ये दुआ करती, ए अल्लाह, मुझे इस तरह अपनी जानिब मुतवज्जो कर ले कि अहले जहां मुझे तेरे सिवा किसी काम में मशगूल ना देख सकें। बाज लोगों ने आपसे सवाल किया कि बिला किसी ज़ाहिरी मर्ज के आप गिरिया उजारी क्यों करती रहती हैं। आपने फरमाया, मेरे सीने में एक मर्ज निहा है कि जिसका इलाज ना तो किसी तबीब के बस में है और ना ही वो मर्ज तुम्हें दिखाई दे सकता है, और इसका वाहिद इलाज सिर्फ विसाले खुदावंदी है। इसलिए मैं मरीजों जैसी सूरत बनाए हुए गिरिया उजारी करती रहती हूँ कि शायद इसी सबब से क़यामत में मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। हज़रत स्वालेह आमरी अक्सर ये फरमाया करते थे, जब मुसलसल किसी का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो आखिरकार किसी न किसी वक्त खोल ही दिया जाता है। राबिया बसरी ने आपका ये जुमला सुनकर सवाल किया कि आखिर वो कब खुलेगा, क्योंकि वो तो कभी बंद ही नहीं हुआ। ये सुनकर हज़रत स्वालेह को आपकी दानिशमंदी पर मुसरत हुई और अपनी कमअक्ली पर रंज हुआ। एक मरतबा राबिया बसरी ने किसी को हाय गम की रट लगाते हुए सुना तो फरमाया, हाय गम ना कहो, बल्कि हाय बेगमी कहकर नुहा करो, क्योंकि अगर तुम में गम होता तो तुम में बात करने की सकत ना होती। एक मरतबा किसी शख्स को सर पर पट्टी बांधे हुए देखकर सबब दरियाफ्त किया तो उसने अर्ज किया, सर में बहुत दर्द है। आपने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। उसने कहा, 30 साल। फिर सवाल किया, तुमने 30 साल के अरसे में कभी सेहतमंदी के शुक्राने में तो पट्टी बांधी नहीं और सिर्फ एक यौम की मर्ज में शिकायत की पट्टी बांध कर बैठ गया। किसी को आपने 4 दिरहम देकर कंबल खरीदने का हुक्म दिया। उसने सवाल किया कि कंबल स्याह लाऊं या सफ़ेद। ये सुनते ही आपने उससे दिरहम वापस लेकर दरिया में फेंक देते हुए फरमाया कि अभी कंबल खरीदा भी नहीं है कि स्याह व सफ़ेद का झगड़ा शुरू हो गया, और खरीदारी के बाद न जाने क्या वबाल पेश आ जाता। एक मरतबा मौसम बहार में आप कंजे तन्हाई में थीं कि खादमा ने बाहर निकलने की इस्तदा करते हुए अर्ज किया कि यहाँ आकर रंगीनी फितरत का नज़ारा कीजिए कि उसने कैसी कैसी रंगीनियाँ तख्लीक फरमाई हैं। लेकिन आपने जवाब दिया कि तू भी गोशा नशीन होकर खुद साने हकीकी का मुशाहिदा कर ले, क्योंकि मेरा मक्तज़ा सानिया का नज़ारा है, न कि सनत का। कुछ लोग ज़ियारत के लिए हाजिर हुए तो देखा कि आप दांतों से गोश्त काट रही हैं। उन्होंने सवाल किया, क्या आपके यहाँ कोई चाकू या छुरी नहीं है जो दांतों से काम ले रही हैं? आपने फरमाया, मैं महज इस खौफ से चाकू छुरी नहीं रखती कि कहीं मेरे और मेरे महबूब के रिश्ते को मनकता न कर दे। कुछ अहले अल्लाह हाजिर खिदमत हुए तो आपने सवाल किया कि खुदा की बंदगी क्यों करते हो। उनमें से एक ने तो ये जवाब दिया कि हम जहन्नुम के उन तबकात से खाइफ होकर जिन पर से रोज़े महशर गुजरना पड़ेगा खुदा की बंदगी करते हैं, ताकि जहन्नुम से महफूज रह सकें। और दूसरे ने जवाब दिया कि हम ख्वाहिश फिरदौस में उसकी बंदगी करते हैं। आपने फरमाया, जो बंदा खौफ जहन्नम और उम्मीद फिरदौस की वजह से बंदगी करता है वो बहुत ही बुरा इंसान है। ये सुनकर लोगों ने सवाल किया कि आपको खुदा से उम्मीदो बीम नहीं? आपने फरमाया,
पहले हमसाया है, बाद में अपना घर। इसलिए ये हमारी नज़रों में फिरदौसो जहन्नुम का होना ना होना बराबर है, क्योंकि इबादत इलाही फ़र्ज़ ऐन है। अगर वो फिरदौसो जहन्नुम को खल्क ना करता, तो क्या बंदे उसकी बंदगी से मुनकिर हो जाते? इससे मालूम हुआ कि बीमो रजा से हटकर बिला वास्ता उसकी परस्तिश करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। नाजरीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।